गुड मॉर्निंग बडीज, दिस इज वेंकर बडी। स्वागत है आपका वेंकर बडी के एक नए सेशन में। आज हम लोग करेंगे 30 सितंबर 2020 करंट अफेयर्स का रिवीजन, जो कि रहेगा एमसीक्यू के फॉर्म में। शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आरबीआई का मेंस का डेट अनाउंस हो चुका है, तो आप लोग करंट अफेयर्स रिवीजन के लिए लग जाइए, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको बहुत आगे ले जा सकता है मेंस को क्लियर करने में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि आप डिटेल जहाँ से भी पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़िए, और एमसीक्यू का रिवीजन जो है वो हमारे वीडियो से कीजिए, आपको डेफिनेटली अच्छा स्कोर करने में हेल्प मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के हुए आज का हमारा सेशन। PM Modi has inaugurated the first of its kind गंगा अवलोकन म्यूजियम ऑन रिवर गंगा एट विच सिटी। तो PM मोदी जी ने जो है हमारे गंगा अवलोकन नाम का एक म्यूजियम जो है गंगा रिवर के ऊपर बनाया है। ये कौन से सिटी में बनाया है? ये आपके हरिद्वार। How many ministers task force was constituted by the central government to make India's micro, small and medium enterprises better equipped for future? तो हमारे कंट्री के जो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है उनको और बेटर करने के लिए, भविष्य के लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने टास्क फोर्स जो है वो बनाया है? ये है आपके 5। मेटे फेडरिक्सन, हु इज इन न्यूज रिसेंटली, इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री अटेंडेड बायलैटरल मीटिंग विद PM मोदी। तो मेटे फेडरिक्सन जो कि हाल ही में न्यूज में रहा है, और उन्होंने मोदी जी के साथ जो है हमारे पीएम के साथ बायलैटरल मीटिंग जो है उसको भी अटेंड किया। ये कौन से कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है? ये है आपके डेनमार्क के। नेम द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैज रिलीज्ड द कोविड-19 ग्लोबल जेंडर रिस्पॉन्स ट्रैकर। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने कि कोविड-19 ग्लोबल जेंडर रिस्पॉन्स ट्रैकर जो है उसको रिलीज किया है? ये है आपके बोथ 1 and 2 यूनाइटेड नेशन वुमेन एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में UNDP के नाम से जानते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च जला कला स्कीम फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने कि जला कला स्कीम जो है लॉन्च किया है, जो छोटे और मझौले फार्मर्स है किसान उनके लिए? ये आपके आंध्र प्रदेश। और इस जला कला मिशन स्कीम के तहत जो है किसानों को जो है आपके बोरवेल करके दिए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। नेम द स्टेट व्हिच हैज लॉन्च स्टेज 2 ऑफ जगा मिशन। जगा मिशन जो कि कौन से स्टेट पे है, जो कि जिसका स्टेज 2 जो है वो लॉन्च कर दिया गया है? ये है आपके उड़ीसा। नवीन पटनायक का गवर्नमेंट है, आप लोगों को पता है। Which among the following insurance companies was recognized as the domestic systematically important insurers DSIIS for 2021 by IRDAI? तो कौन सा इंश्योरेंस कंपनीज है जिन्होंने की डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस, जो कि आपके IRDAI के द्वारा आदेश दिया गया कि इसको लागू करें, तो कौन से इंश्योरेंस कंपनीज है उनके द्वारा ये लागू किया गया है? ये है आपके ऑल 1 to 3 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, LIC जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, GIC एंड न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NIACL। दोस्तों डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस, ठीक है, इसको अगर मैं अभी बताने जाऊंगा तो क्लास लंबा हो जाएगा। इसको आप लोग थोड़ा सा गूगल कीजिए या वीडियोस आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, इसको जरूर इसको देख के समझ लीजिए ये आखिर है क्या, ठीक है। BSE has signed MOU with which bank to empower small and medium enterprises। तो BSE भारत स्टॉक एक्सचेंज कौन से बैंक के साथ MOU साइन किया ताकि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है MSME सेक्टर उसको और बेहतर कर सके, उनको और जो है आपका ताकत प्रदान कर सके, उनको आगे बढ़ा सके? ये है आपके येस बैंक के साथ मिलकर टाई अप किया है BSE ने। Which is the first bank to implement a new feature of document embedding facility with letter of credit bank guarantee message over SFMS? तो कौन सा बैंक है जिन्होंने कि फर्स्ट इम्प्लीमेंट किया है? RBI के द्वारा ये बताया गया कि करने के लिए आपका लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक गारंटी मैसेज, ठीक है। इसके तहत ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग जब भी बैंक ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमको एक मैसेज आता है कि आपका इतना क्रेडिट हुआ, आपका इतना डेबिट हुआ, ठीक है। अब क्या होगा, इसके बाद आपको एक PDF भी मिलेगा, उसमें आपके पूरे डिटेल्स रहेंगे, बैंक के ऑथराइजेशन रहेगा कि हाँ आपके ये हुआ है, इतना क्रेडिट हुआ, इतना
आपका डेबिट हुआ है, ठीक है। तो ये होता है लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक गारंटी मैसेज। तो ये कौन से बैंक के द्वारा फर्स्ट शुरू किया गया है? ये किया गया आपके IDBI बैंक के द्वारा। सॉरी दोस्तों, माफी चाहूंगा। Which organization has partnered with CRIF High Mark Credit Information Service to launch Industry Spotlight? तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने पार्टनरशिप किया है CRIF के साथ मिलकर, जो हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विस है उसको लॉन्च किया है इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए? यह आपके स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी हेडक्वार्टर इनके हैदराबाद में है। What is the project GDP growth of India in fiscal year 21 as per the estimation of ICRA? तो ICRA के अनुसार जो इंडिया का GDP ग्रोथ रहने वाला है फिजिकल ईयर 21 में, वो कितना होने वाला है? ये आपके -11%। Who has been appointed as the brand ambassador of online tutoring platform named वेदांतु? तो वेदांतु के लिए जो है ब्रांड एम्बेसडर किनको नियुक्त किया गया है? यह आपके आमिर खान। वेदांतु एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है पढ़ाई के लिए, आपके क्लास 2 या 3 से लेके आगे पढ़ाई जो है उसमें करवाया जाता है, लाइक अनअकैडमी। नेम द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई। तो ट्राई का जो चेयरमैन है उसको किनको नियुक्त किया गया है? यह आपके PD वाघेला को जो है नियुक्त किया गया है एज ए चेयरमैन ऑफ ट्राई। ह्यूमन बाय नेचर प्रिंट कैंपेन ऑफ विच स्टेट यूटी हैज बैग्ड प्रेस्टिजियस पाटा ग्रैंड टाइटल अवार्ड 2020 फॉर मार्केटिंग कैटेगरी। तो ह्यूमन बाय नेचर प्रिंट कैंपेन, ठीक है, इसके तहत कौन से स्टेट को जो है प्रेस्टिजियस पाटा ग्रैंड टाइटल अवार्ड 2020 जो है इस बार मिला है? ये मिला है आपको केरला को। नेम द स्टेट यूटी विच रैंक टॉप इन फर्स्ट एवर इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 रिलीज बाय प्रोफेसर राजेश के पिलानिया। तो जो है आपके इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है 2020, जिसमें कि कौन सा स्टेट यूटी है जो कि फर्स्ट इस बार रैंक किया है, और ये जो रिपोर्ट रिलीज किया गया है ये राजेश के पिलानिया के द्वारा रिलीज किया गया है। ये है आपके मिजोरम। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल चेयर्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अप्रूव कैपिटल एक्विजिशन ऑफ आर्म्स ऑफ इक्विपमेंट विद और 3 डैश। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जिसके की चेयरमैन चेयर्ड बाय जो कि चेयर्ड है राजनाथ सिंह के द्वारा, इन्होंने अप्रूवल किया है जो आर्म्स एंड इक्विपमेंट है खरीदने का। ये कितने पैसे का? ये है आपके 2290 करोड़ का। जाइमेक्स 2020 इज द जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड व्हिच कंट्री? तो जाइमेक्स 2020 जो है ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ये कौन सी इंडिया और कौन से कंट्री के बीच होता है? ये आपके जापान। Who has released the book titled A Bouquet of Flowers written by Dr. कृष्णा सक्सेना? तो किन्होंने जो है बुक रिलीज किया है आपका ए बुके ऑफ फ्लावर रिटन बाय कृष्णा सक्सेना, जो कि कृष्णा सक्सेना के द्वारा लिखा गया है। यह आपके राजनाथ सिंह के द्वारा लिखा ये बुक रिलीज किया गया और लिखा गया है आपका डॉक्टर कृष्णा सक्सेना के द्वारा। सैयद अनवर तैमूर हु पास्ड अवे रिसेंटली इज द फर्स्ट एंड ओनली वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ व्हिच स्टेट? तो सैयद अनवर तैमूर जो कि हाल ही में उनका निधन हो गया है, ये कौन से स्टेट के इकलौते जो है वुमेन चीफ मिनिस्टर थे? ये आपके असम। Which edition of the International Day of Awareness of Food Loss and Waste was observed on September 29, 2020 on the theme Stop Food Loss and Waste for the People for the Planet? जो एक आपका डे इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट के जो है वो हर साल सेलिब्रेट किया जाता है सितंबर 29 को, ठीक है, जिसका कि थीम इस बार रखा गया है स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लेनेट। तो ये कितना है, कौन सा नंबर का है? ये आपके फर्स्ट। व्हेन वाज द वर्ल्ड हार्ट डे ऑब्जर्व एनुअली? ये आपके सितंबर 29। उत्तर प्रदेश फर्स्ट कंजर्वेशन सेंटर फॉर वाटर वाज प्लान्ड टू बी सेट एट व्हिच फॉरेस्ट डिवीजन? तो उत्तर प्रदेश का पहला कंजर्वेशन सेंटर जो है वल्चर के लिए ये कहाँ पे सेट किया गया है? ये आपके गोरखपुर। Which state UT government has launched portal for livelihood generation program for returned migrate workers due to COVID-19 pandemic recently? तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने की एक वेबसाइट लॉन्च किया है जिसके तहत लिवलीहुड
जनरल प्रोग्राम ऑफ फॉर रिटर्न माइग्रेंट वर्कर्स ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक, इस नाम से, ताकि उनको जो लेबरर्स है उनको जो है लाइफ में और सुधार किया जा सके। ये है आपके नागालैंड के सरकार ने ये लॉन्च किया है। Who has become the first woman fighter pilot of India to fly the Rafale combat aircraft? तो हमारे इंडिया का फर्स्ट वुमेन पायलट कौन है जिन्होंने कि राफेल कॉम्बैट एयरपोर्ट आपका एयरक्राफ्ट जो है वो फ्लाई उड़ाया है? यह आपके शिवांगी सिंह ने ये राफेल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट उड़ाया है। नेम द MIT प्रोफेसर हु हैज won the inaugural AI award for cancer research of discovery of new drug। तो MIT के कौन सा प्रोफेसर है जिनको कि आपको अवार्ड मिला है, AI अवार्ड मिला है कैंसर के क्षेत्र में जो है दवाई के लिए रिसर्च करने के लिए? ये है आपके रेगिना बर्जिले। Which is India's highest literacy award? तो हमारे इंडिया का सबसे हाईएस्ट जो है लिटरेसी अवार्ड कौन सा है? ये आपके जनपीठ अवार्ड। Which edition of CII Exim Bank Digital Conclave on India Africa Project Partnership was held virtually from New Delhi recently? तो CII एग्जिम बैंक डिजिटल कॉन्क्लेव, ठीक है, इन जो कि इंडिया और अफ्रीका के बीच प्रोजेक्ट को लेके, पार्टनरशिप को लेके ये इस बार दिल्ली में हुआ है। ये कितने नंबर का है? ये है आपके 15th। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर रिप्रेजेंट इंडिया एट एनुअल इंफॉर्मेशन मीटिंग ऑफ सार्क काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चेयर्ड बाय व्हिच कंट्री? तो सार्क काउंसिल का जो इस बार का मिनिस्ट्रियल मीटिंग है वो हमारे जयशंकर, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर, उनके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था। ये कौन से कंट्री के द्वारा चेयर था? ये है आपके नेपाल। तो सार्क कंट्रीज में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव्स, अफगानिस्तान एंड इंडिया। What is the India's rank in World Risk Index 2020 released by the United Nations University Institute for Environment and Human Security and Bundnish Entwicklung Hilfiet? तो वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स जो है उसमें हमारे इंडिया का रैंक कितना हुआ है? ये है आपके 89 जो है इंडिया का रैंक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रैंक मेंशन है कौन से कंट्री का कितना है, ठीक है, जिसमें कि इंडिया का रैंक 89 है। इंडियन नेवी हैज कंडक्टेड अ 2-day लॉन्ग पैसेज एक्सरसाइज पैसेक्स विथ व्हिच कंट्री इन ईस्ट इंडिया ओशन रीजन? तो इंडिया ने 2 दिन का पैसेज एक्सरसाइज, जिसको कि पैसेक्स एक्सरसाइज कहा जाता है शॉर्ट में, ये कौन से कंट्री के साथ होता है? हमारे इंडियन ओशन रीजन में ये आपके ऑस्ट्रेलिया के साथ पैसेक्स एक्सरसाइज होता है। Which IIT has developed an indigenous microprocessor named MOSIC for LOT devices? तो कौन सा IIT है जिन्होंने कि एक माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया MOSIC? ये है आपके IIT मद्रास ने ये बनाया है माइक्रो प्रोसेसर। फेड कप which has renamed as a Billie Jean King Cup is the women's World Cup of which sports? तो फेड कप जिनको कि नाम बदल के अभी बिली जीन किंग कप रखा गया है, ठीक है, ये वुमेन्स के लिए कौन सा वर्ल्ड कप होता है? ये आपके टेनिस का वर्ल्ड कप होता है। ये हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड? किसने लिखा है? ये है आपके विकास खन्ना ने लिखा है। एसपी बालासुब्रमण्यम हु इज इन न्यूज रिसेंटली इज ए रिनोन्ड? एसपी बालासुब्रमण्यम न्यूज में रहा है, ये किस लिए जाने जाते हैं? ये है आपके सिंगर, हाल ही में इनका जो है निधन हो गया है। The World Pharmacist Day was observed annually on September 25. What is the theme of the World Pharmacist Day 2020? तो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे जो कि सितंबर 25 को सेलिब्रेट किया जाता है, इसका इस बार का थीम क्या रखा गया है? यह आपके ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। When was अंत्योदय दिवस ऑब्जर्व एनुअली अक्रॉस इंडिया? अंत्योदय दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है? यह आपके 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है आपके पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद में। Who has launched the centralized farmer machinery performance testing portal recently? तो किन्होंने लॉन्च किया है सेंट्रलाइज फार्मर मशीनरी परफॉर्मेंस टेस्टिंग पोर्टल? ये है आपके नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप इसी तरीके से हमारे वीडियो से रिवीजन करते रहिए, आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।